आपका स्वागत है। अब हम प्रश्नावली 3.3 के पहले प्रश्न के 5वें भाग को हल करेंगे। यहाँ दिया गया समीकरण युग्म वर्गमूल 2x धन वर्गमूल 3y बराबर 0 तथा वर्गमूल 3x ऋण वर्गमूल 8y बराबर 0 के रूप में है। यहाँ भी हम पहली समीकरण को समीकरण संख्या 1 और दूसरी समीकरण को समीकरण संख्या 2 के रूप में लिख लेते हैं। पिछले प्रश्नों की भांति जैसा कि हम करते आए हैं, समीकरण 1 से x के मान को y के पद में रखते हैं। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 से वर्गमूल 2x बराबर ऋण वर्गमूल 3y लिखा जा सकता है, या x बराबर ऋण वर्गमूल 3y बटा वर्गमूल 2। अब जैसा कि हम करते आए हैं, x का मान हम समीकरण 2 में x के स्थान पर रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 का रूप इस तरह से हो जाता है। वर्गमूल 3 गुणा गया ऋण वर्गमूल 3y बटा वर्गमूल 2 ऋण वर्गमूल 8y बराबर 0। यहाँ हम वर्गमूल 3 को ऋण वर्गमूल 3y से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा वर्गमूल 3 गुणा गया वर्गमूल 3 यानी 3 ऋण 3y बटा वर्गमूल 2 ऋण वर्गमूल 2 गुणा 2 गुणा 2 2 दूना 4 दूना 8 y बराबर 0। या इसे ऐसे लिखा जा सकता है ऋण 3 y बटा वर्गमूल 2 ऋण 2 वर्गमूल 2 y बराबर 0। यहाँ 8 के वर्गमूल को वर्गमूल 2 गुणा 2 गुणा 2 के रूप में लिखा जा सकता है और इसे पुनः 2 वर्गमूल 2 के रूप में लिखा जा सकता है। अब यहाँ बाएं पक्ष में दोनों पदों में वर्गमूल 2 को एलसीएम के रूप में लिया जा सकता है और यह इस तरह से हो जाता है ऋण 3y ऋण 2 वर्गमूल 2 गुणा गया वर्गमूल 2 y सारे का बटा वर्गमूल 2 बराबर 0। या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ऋण 3y ऋण 2 गुणा 2 यानी 4y बटा वर्गमूल 2 बराबर 0। या ऋण 7y बटा वर्गमूल 2 बराबर 0। और इससे हम ऐसे लिख सकते हैं ऋण 7y बराबर वर्गमूल 2 गुणा गया 0 या ऋण 7y बराबर 0। यहाँ यह हमें y बराबर 0 देता है। अब हम y के इस मान को समीकरण संख्या 3 में रखेंगे। ये हमारी समीकरण संख्या 3 है। x बराबर ऋण वर्गमूल 3y बटा वर्गमूल 2। y का मान इसमें रखने पर हमें चर x का मान भी प्राप्त हो जाएगा। तो y बराबर 0 यहाँ रखते हैं तो x बराबर ऋण वर्गमूल 3 गुणा गया 0 बटा वर्गमूल 2 बराबर 0। तो हमें x बराबर 0 प्राप्त होता है। x बराबर 0। इस तरह से हमने चर x का मान 0 प्राप्त कर लिया है और y का मान हम पहले ही प्राप्त कर चुके हैं जो कि
शून्य के रूप में ही मिला है। तो समीकरण युग्मों का हल x बराबर 0 और y बराबर 0 के रूप में हम प्राप्त कर चुके हैं। अपने सुझाव या शिकायत कमेंट्स के रूप में ज़रूर दीजिए ताकि हम आपके लिए बेहतर कर सकें। धन्यवाद।